राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम डेट जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने यानी आरपीएससी ने आपके एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में आने वाले 8 महीने के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े नहीं और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करके थानेदार बनने का जो सपना है वो पूरा करें। दोस्तों, इन 8 महीनों में सब तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपको छोड़ देने हैं क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शंस में आप उलझे हुए रहेंगे तो कभी भी आप अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 8 महीने अगर देखे जाएं तो काफी हैं। 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने अगर कोई तैयारी करना चाहे तो 8 महीने में तैयारी करके सब इंस्पेक्टर बन सकता है। अब कई साथी बोलेंगे कि सर 8 महीने तक मोटिवेशन कैसे बना के रखेंगे? सर हम पढ़ाई तो कर लेंगे, मेहनत तो कर लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन 8 महीने तक मोटिवेशन कैसे बना के रखेंगे? हर रोज उठ के वही तैयारी करनी है, वही सब बुक्स दोबारा से पढ़नी है, वही बुक्स रिवाइज करनी है, वही टॉपिक्स रिवाइज करना है। तो सर 8 महीने बहुत होते हैं। अगर एक तैयारी के पर्सपेक्टिव से देखें तो 8 महीने बहुत होते हैं सर। इस पूरे 8 महीने के दौरान सर कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, कई तरीके की परेशानियां भी आती है बीच में, कई तरीके की उलझने भी ऐसी आती हैं जिनमें बेवजह उलझना पड़ता है। तो इन सब के बावजूद भी मोटिवेशन कैसे बना के रखें, तो उन सब के लिए मैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक टिप्स दूंगा। सबसे पहला काम जो करना है वो आपको एक A4 साइज के पेपर पे आपके एग्जाम की डेट और आपके मोटिवेशन की से जुड़ी हुई कोई भी लाइन जो आपको बार बार रिमाइंड करवाती रहे, वो सब आपको एक A4 साइज पेज पे लिख के, जहां आप बैठते हैं स्टडी करते हैं या फिर जहां आप सोते हैं, आपका लिविंग रूम है जिसके अंदर आप स्टडी भी करते हैं और उसी में सोते भी हैं, तो उसकी एक दीवार पे जहां पे आपकी नजर बार बार पड़ती रहे, यानी गेट से अंदर घुसते वक्त, गेट से बाहर निकलते वक्त आपकी नजर उस पर्टिकुलर जो आपने A4 साइज का पेपर लगाया उसके ऊपर आपकी नजर पड़ती रहे। और वो जो A4 साइज का पेपर के ऊपर जो बातें लिखी हुई है वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको एग्जाम के लिए कितनी तैयारी करनी है। आरपीएससी ने तो एक कैलेंडर जारी किया जिसके अंदर इन्होंने अपने एग्जाम्स की डेट्स लिख दी हैं, ठीक है, लेकिन एक आपको भी अपना एक कैलेंडर जो 2025 का कैलेंडर है ना वो उठाना है और आज से और अभी से हर एक डेट को, जो निकलता हुआ दिन है उसको आपको क्रॉस करते जाना है। रोज शाम को आप कैलेंडर उठाएंगे और उस दिन की जो डेट है उसको आप क्रॉस करेंगे और खुद को रिमाइंड करवाएंगे कि 8 महीने यानी 240 दिन से ज्यादा दिन आपके पास में है, उनमें से एक एक दिन रोज कम होता जा रहा है। तो वो जो चीज है, हर एक चीज हर एक दिन एक रोज कम हो रहा है, तो आपको वो चीज काफी मोटिवेट करेगी कि मुझे हर रोज टाइम वेस्ट ना करना है और तैयारी में लगे रहना है। साथियों, अपने आप को 8 महीने के लिए गायब कर दीजिए, बिल्कुल गायब कर दीजिए। कोई भी आपको पहचान नहीं पाए कि वो लड़का रहता कहाँ है या फिर वो लड़की रहती कहाँ है। 8 महीने तक आप खुद को इतना सीमित कर लीजिए अपनी बुक्स में, अपनी तैयारी के साथ, अपनी जो भी आप उसको लाइब्रेरी समझ लीजिए या फिर अपनी कोचिंग का जो भी आपका नोट्स है उनके अंदर खुद को इतना इन्वॉल्व कर लीजिए आप कि लोगों को ये भी नहीं पता चले कि आप रहते कहाँ हो। अगर 8 महीने बाद जब आप लोगों से मिलो तो लोग आपसे कहें कि यार 8 महीने तो था कहाँ। साथियों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी को डीएक्टिवेट कीजिए और वहां से उस ऐप को अनइंस्टॉल करके आप परमानेंटली 8 महीने के लिए वहां से गायब हो जाइए। क्योंकि साथियों, ये जो सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको अपनी मंजिल तक जाने के अंदर बीच में बाधा पैदा करेंगे। इसलिए आपको हमेशा ऐसे सोशल मीडिया ऐप से भी दूर रहना है। साथियों, शादियां, पार्टियां, बर्थडे पार्टी, शादियां, दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर तफरी मारना, ये सब चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि अगर आप इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए रहेंगे तो आपके हाथ में जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, यानी सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है जिसके अंदर 1015 पोस्ट आई है, साथियों इतनी पोस्ट आज तक नहीं आई है। तो इस मौके को आप अगर इस तरीके से घूम फिर के बिताएंगे, टाइम को अपना टाइम बर्बाद करेंगे इधर उधर घूमने फिरने में, शादियां एंजॉय करने में, पार्टी एंजॉय करने में, तो आप उस अपनी मंजिल से उतना ही दूर होते जाएंगे। इसलिए आपको ये सब शादी पार्टियां वगैरह सब होती रहेंगी दोस्तों, बाद में बहुत मौके मिलेंगे आपको। आप सोचेंगे कि सर मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा, मेरा खास दोस्त है, मेरी खास फ्रेंड है, मेरी सहेली है, उसकी शादी में नहीं जाऊंगी मैं, तो वो नाराज हो जाएगी। या फिर मेरे पर्टिकुलर उस रिश्तेदार के यहाँ पे शादी है, अगर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें नहीं आएंगे वो। साथियों,
सफल व्यक्ति का हर कोई संगी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप बिना कहीं पे शादी पार्टी अटेंड किए हुए अगर आप एग्जाम देते हैं, आप सफल हो जाते हैं ना, तो लोग अपने आप आपके पास में आएंगे, लोग अपने आप आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लोग अपने आप आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि सर अगर मैं नहीं जाऊंगा कहीं शादी पार्टी में तो कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए मुझे शादी पार्टी भी अटेंड करनी है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार वाले हैं जाने के लिए, सफिशियंट है वो जाने के लिए, वो पहुंचेंगे, वो जाएंगे, तो आपका भी काम हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है साथियों। तो सबसे लास्ट में मैं इसी नोट के ऊपर अपना वीडियो एंड करूंगा कि साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे जैसे कई साथी ऐसे बैठे हैं कहीं पे दूर दराज के इलाकों में, या फिर ऐसे कोई जो बेचारे रोजाना तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो मुझे एज अपना दोस्त मान सकते हैं या फिर अपना कोई बड़ा भाई मान सकते हैं, और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। जितनी मैं समझ रखता हूँ, जितनी मैंने चीजें देखी हैं, और जितना मैंने एग्जाम के दौरान तैयारी के दौरान जो चीजें सीखी है, वो सब चीजें मैं आपके सामने शेयर करता रहूंगा। इसलिए खुद को स्वस्थ रखें, अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखें, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे से रेस्ट लीजिए, और पूरी जी जान के साथ तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।